भैया, जैसलमेर बस हादसे की जांच में खुलासा हुआ है कि नॉन एसी बस को मॉडिफाई कर एसी बनाया गया था। परिवहन विभाग की जांच में घोर लापरवाही सामने आई। 2 अधिकारी निलंबित हुए और जांच एसीबी कर रही है। एसीबी भ्रष्टाचार की आशंका को लेकर जांच शुरू कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर बस हादसे में अब नई परतें खुलने लगी है। जांच में सामने आया है तथ्य ये संकेत दे रहे हैं कि हादसा केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि गंभीर लापरवाही और भ्रष्टाचार का परिणाम है। शुरुआत में बस में फटाके होने की सामने बात आई थी, लेकिन अब जांच का रुख बस के तकनीकी फॉल्ट और अवैध मॉडिफिकेशन की ओर मुड़ गया है। नॉन एसी बस अवैध रूप से बनाई गई एसी। जांच में यह तथ्य सामने आया है कि हादसे में बस मूल रूप से एसी नहीं थी, उसको मॉडिफाई करके एसी बनाया गया है। बस मालिक ने इसे बड़ी ही चतुराई से बदला और परिवहन विभाग इसे पहचान नहीं सका। ऐसा संभव है भैया, पहचान छुप गई है, हरे हरे नोटों के नीचे छुप गई है। भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। सरकारी कार्यालय में और परिवहन विभाग में क्या कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे अगर जांच सही से की जाए तो काफी परतें खुलेगी और उसमें जो दोषी है वो बचेंगे नहीं। और बस का रजिस्ट्रेशन चित्तौड़गढ़ में करवाया गया था और दस्तावेजों में इसे नॉन एसी श्रेणी में रखा गया। इसके बावजूद बस में एसी फिट किया गया, जो परिवहन विभाग के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। हाल ही में खरीदी गई थी। जानकारी के मुताबिक बस 21 मई को खरीदी गई थी, जिसके बाद उसकी बॉडी तैयार करने और मॉडिफिकेशन का काम शुरू किया गया। बस का पंजीयन 1 अक्टूबर को हुआ और महज 14 दिन बाद हादसे का शिकार हो गई। जांच में यह भी सामने आया है कि फिटनेस जांच में भारी लापरवाही बरती गई और वाहन को बिना उचित तकनीक परीक्षण के बाद सड़क पर उतारने की अनुमति होती है और उसके बाद भी उसे अनुमति दी जाती है। हालांकि अभी यह पूरा मामला जांच के घेरे में है। पुलिस ने बस मालिक और ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज कर ली। चित्तौड़गढ़ में परिवहन विभाग के 2 अधिकारी निलंबित। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने चित्तौड़गढ़ परिवहन विभाग के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इसमें कार्यवाहक डीटीओ सुरेंद्र सिंह और सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नीलाल शामिल है। भैया, सूत्र बताते हैं कि और भी अधिकारी इस अनियमितता में शामिल हो सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी अब इस पूरे प्रकरण की जांच करेगा ताकि भ्रष्टाचार और मिलीभगत की परतें खुल सके। यह भी जांच की जा रही है कि बस का फिटनेस सर्टिफिकेट किस अधिकारी ने जारी किया और क्या यह नियमों के अनुरूप प्रक्रिया के तहत जारी किया गया। नई बस थी, आग कैसे लगी, इसकी जांच होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी हादसे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बस नई खरीदी गई थी, इसलिए यह जानना जरूरी है कि आखिर उसमें आग लगी कैसे। भैया, उन्होंने कहा कि सरकार को जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए और इस हादसे की पारदर्शी तरीके से जांच करानी चाहिए। जिला कलेक्टर पहुंचे दस्तावेज देखने। हादसे के बाद राज्य सरकार के निर्देश मिलने के बाद चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन बुधवार दोपहर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां परिवहन अधिकारी नेमीचंद पारिक तथा जिला परिवहन अधिकारी नीरज शाह से बस पंजीयन के संबंध में जानकारी ली। इसमें परिवहन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से बताया कि इस बस का पंजीयन नॉन एसी के रूप में हुआ है, लेकिन बस मालिक ने नियमों के विपरीत जाकर इस बस को एसी में मॉडिफाई करवा दिया। बाद में चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय का भी गहनता से निरीक्षण किया, साथ ही बस के पंजीयन के संबंध में दस्तावेज भी मंगवाए। तो भैया, इधर परिवहन अधिकारी कार्यालय में बस के संबंध में जानकारी जुटाई। इसमें सामने आया कि 1 अक्टूबर को ही यह बस सड़क पर आई थी, वहीं 14 अक्टूबर को यह हादसा हो गया। नई बस में इस तरह का हादसा होने से बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो भैया, इसमें परिवहन विभाग की स्पष्ट लापरवाही सामने दिख रही है। आज एक और हादसा हो गया जयपुर में, वो भी बस थी। परिवहन विभाग के अधिकारियों के नाक के नीचे या मिलीभगत से ग्रामीण इलाकों में कितनी बसें चलती है, जो बिना फिटनेस के, बिना रजिस्ट्रेशन के कई बसें चलती है, जो परिवहन अधिकारियों को सब मालूम है। नीचे से लगाकर ऊपर तक सारे अधिकारियों को मालूम है कि ये बसें इस रूट पर चलती है, जो कागजों में कहीं रूट नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है। और इसकी हम पड़ताल करेंगे, परत दर परत खोलेंगे कि ऐसी बसें कितनी चलती है और किन के सह पे चलती है और किन की मिलीभगत है।
देखते रहिए द राजस्थान स्पीच।